राकेश भोर में उठता है, क्योंकि भोर छोटे शहर को रंग देती है। सुनसान सड़कें उसकी अकेलेपन और शांत निराशा को बढ़ाती हैं। वह काम के लिए तैयारी करता है। हर हरकत अनकही चिंताओं के बोझ से दबी हुई है, जो उसके चेहरे पर गहराई से अंकित है। शांत सुबह उसके आंतरिक अशांति को दर्शाती है, क्योंकि वह अपनी अथक प्रयासों की व्यर्थता पर विचार करता है। वह कड़ी मेहनत क्यों करता है, लेकिन बचत नहीं होती, जिससे वह अंतहीन श्रम के चक्र में फंसा रहता है। सुबह की रोशनी राकेश के घर में आती है जब वह नाश्ता करता है। शांत घरेलूता की भावना हवा में भर जाती है। उसकी पत्नी उसे एक टिफिन बॉक्स देती है। उनके बीच एक मौन आदान प्रदान होता है, जो अनकही चिंताओं से भरा होता है। चिंता की लकीरें उनके चेहरों पर गहरी होती जाती हैं, क्योंकि वे घर की वित्तीय तंगी पर विचार करते हैं। एक साझा नजर, दृढ़ संकल्प और प्रेम से भरी, एक साथ चुनौतियों का सामना करने के उनके संकल्प को रेखांकित करती है। शहर की जीवंत धड़कन के बीच राकेश व्यस्त सड़क पर नेविगेट करता है। चेहरों का सागर और गूंजती आवाजें उसके चारों ओर हैं। उसकी निगाहें डैडू मनोहर पर टिकी, जो पास की बेंच पर शांति से बैठे थे। शहरी अराजकता में शांति का प्रतीक, शहर भर में जाना जाने वाला एक व्यक्ति। दद्दू मनोहर ज्ञान की आभा बिखेरते हैं। उनकी निगाहें कोमल और जानकार हैं। एक आदमी जो निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद किसी भी व्यक्ति की मदद करता है। उसकी दयालुता शहर की भागदौड़ भरी गति में एक सुखदायक मरहम है। अनगिनत जिंदगियों के एक दूसरे से मिलने की ऊर्जा से हवा गुंजायमान होती है। हर कहानी शहर की समृद्ध टेपेस्ट्री में जुड़ती है। राकेश दद्दू मनोहर के पास जाता है, एक अनकही निमंत्रण से आकर्षित होकर बूढ़े आदमी की सलाह लेने के लिए तैयार। दोपहर की धूप में राकेश दद्दू मनोहर के स्थान पर जाता है। उसका परेशान भाव एक कठिन बातचीत का पूर्वाभास देता है। राकेश के भारी कदमों की गूंज सुनाई देती है, क्योंकि वह मार्गदर्शन चाहता है। उसका आंतरिक उथल पुथल उसके चेहरे पर अंकित है। दादू, मुझे आपकी सलाह चाहिए। मैं एक समस्या का सामना कर रहा हूं, राकेश कहता है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। दादू मनोहर की शांत उपस्थिति सांत्वना प्रदान करती है। उनकी आंखें समझ और मदद करने की इच्छा से भरी हैं। बताओ राकेश, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा, दादू मनोहर कहते हैं, समाधान का मार्ग बताते हुए। राकेश अपने घर में प्रवेश करता है। दादू मनोहर के शब्द उसके चेहरे पर अंकित हैं। वह अपनी पत्नी के साथ खबर साझा करता है। उनके भाव चिंता से दृढ़ संकल्प में बदल जाते हैं। उनके बीच एक शांत संकल्प बस जाता है, क्योंकि वे अपने वित्तीय भविष्य पर विचार करना शुरू करते हैं। साथ मिलकर वे योजना बनाना शुरू करते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद चमकती है, क्योंकि वे सुरक्षा का मार्ग खोजते हैं। मंद रोशनी में राकेश सावधानीपूर्वक दिन की कमाई गिनता है। उसके माथे पर एक सिलवट होती है, क्योंकि वह काम पर ध्यान केंद्रित करता है। उनके हाथ श्रम से मौसम के थपेड़ों से बने धीरे से 50 रुपये के नोटों के एक छोटे से ढेर को बड़े ढेर से अलग करते हैं। एक क्लोज अप नोटों के घिसे हुए किनारों को दिखाता है। प्रत्येक परिश्रम और समर्पण के घंटों का प्रतिनिधित्व करता है। राकेश ध्यान से नोटों को संरेखित करता है। उसकी आंखों में गर्व की एक झलक है, क्योंकि वह अपनी बढ़ती हुई संपत्ति पर विचार करता है। यह मेरी पहली बचत है, राकेश फुसफुसाते हैं। उनकी आवाज शांत संतुष्टि और भविष्य के लिए आशा से भरी हुई है। वह छोटे बंडल को कसकर पकड़ता है, जो उसकी कड़ी मेहनत का प्रतीक है और आने वाले बेहतर दिनों का वादा है। राकेश जीवंत शहर के बाजार से गुजरता है। रंगों और ध्वनियों का एक सागर उसके चारों ओर घूम रहा है। हंसी गूंजती है, क्योंकि वह अपने दोस्तों को खुले तौर पर खर्च करते हुए देखता है। उनकी खुशी उसकी चिंता के बिल्कुल विपरीत है। वह लापरवाह खर्च को देखता है। एक विचारशील भाव उसके चेहरे पर छा जाता है। व्यस्त बाजार पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, क्योंकि राकेश अपनी वित्तीय समझदारी पर विचार करता है। मुझे अपनी बचत के साथ और सावधान रहने की जरूरत है, राकेश बुदबुदाता है। उसकी निगाह में एक दृढ़ संकल्प मजबूत हो रहा है। अपने घर में राकेश और उनकी पत्नी बिलों के समुद्र के बीच बैठे हैं। मंद रोशनी उनके थके हुए चेहरों पर लंबी छाया डाल रही है। प्रत्येक रसीद उनकी वित्तीय संघर्षों की एक दर्दनाक याद दिलाती है। फिर भी वे शांत दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहते हैं। एक स्पष्ट तनाव हवा में भर जाता है, क्योंकि वे सावधानीपूर्वक हर रुपए की गणना करते हैं। उनकी उम्मीदें मामूली बचत पर टिकी हैं। वे यह देखकर चकित हैं कि छोटी छोटी बचत करके भी वे काफी मात्रा में धन जमा करने में सफल रहे हैं। उनकी आंखों में आशा की एक झलक चमकती है। एक बेहतर भविष्य का साझा सपना उनके सामूहिक प्रयासों से प्रेरित होता है। उज्ज्वल गर्म धूप के नीचे राकेश दादू मनोहर के घर की ओर चलता है। उसके कदमों में प्रत्याशा स्पष्ट है। आवाज धूप में नहाया हुआ खड़ा है, स्वागत और प्रत्याशा का प्रतीक। राकेश की आवाज उत्साह से गूंजती है। दादू मनोहर, मेरे पास
आपकी सफलता के बारे में कुछ रोमांचक खबर है। दादू मनोहर का चेहरा वास्तविक गर्व और खुशी से चमक उठता है। ये बहुत बढ़िया है राकेश, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, दादू मनोहर कहते हैं। उनकी आवाज में गर्मजोशी भरी हुई है। दद्दू मनोहर प्रोत्साहित करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते रहो। राकेश के प्रति अटूट समर्थन और विश्वास का एक इशारा। सूर्य की रोशनी रसोई घर को रंग देती है, क्योंकि राकेश और प्रिया 1 साल की बचत का सामना करते हैं, जो उनके संघर्ष और लचीलेपन का प्रमाण है। देखो प्रिया, पूरे 1 साल का हमने वास्तव में यह कर दिखाया, राकेश कहता है। उसकी आवाज अविश्वास और खुशी से भरी हुई है। प्रिया जवाब देती है, मुझे इतनी चिंता थी कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने किया, हमने सचमुच किया। उसकी आंखों में साझा राहत झलक रही थी। राकेश पूछता है, क्या हमें आखिरकार शहर के किनारे वाले छोटे से घर पर डाउन पेमेंट कर देना चाहिए? प्रिया सोचती है, या शायद अपने भाई के व्यवसाय में निवेश करें। उसे पूंजी की आवश्यकता है। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। आज भविष्य थोड़ा उज्जवल लग रहा है ना? राकेश कहते हैं। प्रिया के कोमल पुष्टिपूर्ण सिर हिलाने से एक आशावादी मुस्कान झलकती है। शहर के पार्क में पेड़ों से धूप आती है, राकेश को रोशन करती है, क्योंकि वह उत्सुक भीड़ के सामने खड़ा है। राकेश जोश से इशारा करता है। उसकी प्रतिबद्धता बाहर की ओर विकीर्ण होती है। उसकी आवाज स्पष्ट रूप से गूंजती है, जो भीड़ का ध्यान आकर्षित करती है। छोटी बचत भी बड़े सपनों को सच कर सकती है, राकेश ने घोषित किया। उनके शब्द आशावाद से गूंज रहे थे। तेज धूप में शहर का बाजार हलचल से भरा हुआ है। राकेश की तीक्ष्ण निगाहें भीड़ को स्कैन करती हैं, व्यापार के उतार चढ़ाव को देख रही हैं। खरीदार कीमतों पर मोलभाव करते हैं, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। एक महिला ध्यान से रोटी का एक टुकड़ा खरीदने से पहले अपने सिक्कों की गिनती करती है। राकेश देखता है कि लोग हर पैसे की गिनती करते हैं, उनकी बचत की रक्षा की जाती है। बाजार एक शहर की सांस रोककर सतर्क और आरक्षित होने को दर्शाता है। राकेश का कार्यालय सफलता का प्रतीक है, जो शहर में उनकी उन्नति का प्रमाण है। आधुनिक, अच्छी तरह से व्यवस्थित स्थान उनके तेज, कुशल दृष्टिकोण को दर्शाता है। सूर्य की रोशनी खिड़की से आती है, जो शांत अधिकार के दृश्य को रोशन करती है। हर विवरण उपलब्धि और सावधानीपूर्वक नियंत्रण की बात करता है। चमकदार धूप में राकेश पोडियम पर खड़ा है, शहर का सबसे सफल व्यक्ति पुरस्कार पकड़े हुए। सूर्य की रोशनी चमकते हुए पुरस्कार को पकड़ती है, जो उनकी कड़ी मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियों का प्रतीक है। एक विनम्र स्वीकृति उसके होंठों से निकलती है। कृतज्ञता उसके चेहरे की हर रेखा में अंकित है। मैं अपनी सफलता का श्रेय दादू मनोहर को देता हूं, राकेश ने घोषणा की। उनकी आवाज हार्दिक प्रशंसा से गूंज रही थी। वह आगे कहते हैं, अपनी जीत का श्रेय साधारण गुणों को देते हुए और मेरी मितव्ययी आदतें। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। परिवार और मितव्ययिता में निहित सफलता की कहानी का जश्न मनाती है। राकेश दादा मनोहर के पास जाता है। उसके चेहरे पर गहरी कृतज्ञता अंकित होती है, क्योंकि वह बूढ़े आदमी की ओर जाता है। धूप दृश्य को नहलाती है, क्योंकि राकेश दादू मनोहर को हार्दिक धन्यवाद देना शुरू करते हैं। दद्दू मनोहर मुस्कुराते हैं। उनकी आंखें कोनों पर सिकुड़ जाती हैं, जो दयालु अनुग्रह का चित्र है। आशीर्वाद, दादू मनोहर कहते हैं। उनकी आवाज राकेश के लिए वास्तविक दया और स्नेह से भरी हुई है। सुनहरा घंटा छोटे शहर को रंग देता है, जैसे राकेश और उनकी पत्नी सिलहूट में खड़े हैं, जो खुशी और सफलता बिखेर रहे हैं। ढलते सूरज की गर्मजोशी में नहाए हुए उनकी मुस्कुराहटें संतोष और समृद्धि के जीवन को दर्शाती हैं। उनकी उपस्थिति आशा की किरण है, जो सभी के लिए एक उज्ज्वल, अधिक सुरक्षित भविष्य के सपने को प्रेरित करती है। कथन, वे दूसरों को बचाने और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।